हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा। आज मैं बात करूंगी उम्मीद। क्या है ये उम्मीद? उम्मीद जिंदगी को फिर से जीने की ताकत होती है। जीवन को जीना है। इस जीवन को हम अपने हाथों से स्वयं समाप्त नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चारों ओर से अंधेरा हो जाए, मतलब कोई रास्ता ही न मिल रहा हो, ढूंढते नहीं मिल रहा हो, दिल टूटा हुआ हो, जब ठुकराया जा रहा हो, जब जीवन बिखरता हुआ सा महसूस होता है, तब एक उम्मीद की रोशनी, एक छोटी सी उम्मीद की किरण हमें जगाए रखती है। कैसे जगाए रखती है? वो जीवन को फिर से जीने का एहसास दिलाती है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिंदगी में यदि दिख जाए तो व्यक्ति एकदम से, जैसे अमृत की बूंद मिल गई हो उसे, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। जहां वो बिखर रहा था, जहां वो टूट रहा था, जहां वो ठुकराया जा रहा था, उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसे फिर से जीवन में खड़ा होने की एहसास दिलाता है। बारिश के इंतजार में बादलों की ओर देखता हुआ किसान उम्मीद में जीता है। उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन यदि वो टूट कर बिखर जाएगा तो जीवन तो चलेगा नहीं। जीवन को चलाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा। तो वो फिर उम्मीद बांधता है और उन उम्मीदों के सहारे अपने जीवन को चलाता है। उसी तरह बीमार व्यक्ति हो, उसे पता है वो बीमार है, उसको किससे उम्मीद होती है? उसको दवा से उम्मीद होती है। उसे डॉक्टर पर भरोसा होता है, इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। यदि ऐसा न हो तो वे व्यक्ति बिस्तर से कैसे उठ पाएगा? उम्मीद गिरते हुए को उठा सकती है। इतनी ताकत है उम्मीद में, वो गिरते हुए को उठा सकती है, थके कदमों को चला सकती है। बस मंजिल अब दूर नहीं, थोड़ी दूर, वो रहा। ऐसे करते करते हम यदि कहीं किसी सफर पर जा रहे हों तो थके हुए कदमों में भी उम्मीद की एक किरण हमें नजर आती है और हमारी चाल तुरंत तेज हो जाती है। जो गिर जाता है उसे उठाने का काम उम्मीद करती है। थके हुए कदमों को चला सकती है, रोते हुए को हंसा सकती है। यही उम्मीद है। उम्मीद का यही मतलब है। उम्मीद कोई जादू नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और सब काम हो गया। जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये हमारे स्वयं के भीतर की एक लौ होती है। वो बैठा हुआ, अंदर भीतर बैठा हुआ एक परमात्मा, वो हमें अंदर से चलाता रहता है। वो हमारे भीतर एक जागृति की किरण फेंकता है और हमारे अंदर फिर एक ताजगी आ जाती है। हमारे अंदर एक उम्मीद जग जाती है। ये उम्मीद शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। यदि हम परेशान हो रहे हो और उस समय आकर के कोई थोड़ा सा भी हमें उम्मीद दिला दे तो हम एकदम से चहक उठते हैं। इतना प्यारा शब्द है उम्मीद। लेकिन उम्मीद का भी क्या है, हर किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उम्मीद दिलाने वाले लोग कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं। तो फिर वहां पे अपने को टूटने से बचाने के लिए क्या करें? स्वयं से उम्मीद रखें, किसी औरों से उम्मीद न रखें। भीतर की लौ को जगाए रखें। जीवन को जीना है और खाली काटना नहीं है, अच्छे से जीना है। जीवन को आनंद पूर्वक जीना है, क्योंकि हम उस ईश्वर की, परम पिता ईश्वर की संतान है। तो जैसे बच्चे होते हैं, उनके पिता जैसे वो बनते हैं, उसी तरह हमारा परम पिता कितना अच्छा है, कितना करुणावान है, दयावान है और कितना प्रफुल्लित है। मंदिर में जाते हमें शांति क्यों मिलती है? भगवान की मुस्कुराती हुई एक झलक देखकर वो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे भी आ जाती है। तो हमें भी उम्मीद को ईश्वर समझकर भीतर उस आत्मा की लौ को जलाए रखना होगा, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हमने यदि किसी को कोई उम्मीद दिलाई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता है, हमने यदि किसी को कुछ वचन दिया है, उम्मीद दिलाई है, कभी उससे भागना नहीं है। उसकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है। जितना वादा हमने उससे किया था उससे कहीं ज्यादा उसके साथ करना है। और कोई हमें उम्मीद दिलाए, उस पर उतना भरोसा हमें नहीं करना, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उम्मीद जब हमारी टूटेगी तो हम और ज्यादा बिखर जाएंगे। इसलिए ऐसा और किसी के साथ न हो, इसलिए आपको स्वयं को तो सचेत रहना ही होगा। किसी को झूठी उम्मीदें न दें। उम्मीद दें
तो आप भी उसको मन में तोल मोल के दें कि आप उस वचन को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। क्यों? आप जानते हैं कि उम्मीद देकर के यदि कोई बदल जाता है तो कैसा लगता है। तो हमें दूसरे को वैसा महसूस नहीं करवाना है। उम्मीद हमारा सहारा होती है, परंतु अपने आप से उम्मीद रखें। सबसे अच्छा पॉइंट यही है, अपने आप से उम्मीद रखें जिससे हमारा मन मजबूत हो। हम ऐसा बनना चाहते हैं कि हम लोगों को उम्मीद दे सकें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। परेशानियां तो जीवन का रोजमर्रा का एक हिस्सा है। आज अच्छी बात हुई है तो कल बुरी भी हो जाएगी, तो परसों फिर सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये सब जीवन में चलता रहता है। दृढ़ निश्चय और मजबूत मनोबल से और अपने आप को फिर से खड़ा रखने के लिए हमारी उम्मीद ही हमारा एकमात्र सहारा होती है। इसलिए उम्मीद कभी ना छोड़ें, जीवन से घबराए नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, हार नहीं मानना है। अपने भीतर की लौ को जलाए रखेंगे और जीवन में पग पग पर आने वाली बाधाओं को पार करते रहेंगे ईश्वर की कृपा से, हमारे स्वयं के मजबूत मनोबल से, हमारे दृढ़ निश्चय से। तो ये बात उम्मीद की मैं आप सबसे यही कहूंगी, जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी से, किसी भी मजबूरी से, किसी भी दुख से हार नहीं जानना, हार नहीं मानना। एक उम्मीद की लौ हर वक्त लगाए रखना। ईश्वर ने जीवन हमें अच्छे तरीके से जीने के लिए दिया है, न कि मुश्किलों, परेशानियों और दुखों से घबरा कर भाग जाने के लिए दिया है। मुश्किलें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सब कुछ होगा इस जिंदगी में, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद के साथ इस जीवन को जीना है। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, बात को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।